एवरीवन, हमने इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म एओपी बीओआई लोकल अथॉरिटी एंड एसीपी के केस में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस में देख लिया कि कब वो रेजिडेंट होता है और कब वो नॉन रेजिडेंट होता है। अब हम देखेंगे कंपनी के केस में। कंपनी के केस में अगर इंडियन कंपनी दी हुई है तो वो ऑलवेज रेजिडेंट होगी, ऑलवेज रेजिडेंट ऑफ द इंडियन। ठीक है, इंडियन की जो इंडियन कंपनी है वो ऑलवेज रेजिडेंट होगी। देन है फॉरेन कंपनी अगर दी हुई है, उस केस में हमें देखना पड़ेगा उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है उस कंपनी का, वो इंडिया में है या वो आउटसाइड इंडिया है। अगर वो इंडिया में हुआ तो वो रेजिडेंट है। उस फॉरेन कंपनी का अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर आउटसाइड इंडिया हुआ तो वो नॉन रेजिडेंट होगी। अब हम देखेंगे कि ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है क्या। तो इसका मीनिंग तो ये होता है कि ऐसा प्लेस जहाँ पे कंपनी के की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल जो डिसीजंस होते हैं, जो उस कंपनी के बिजनेस को चलाने के लिए, कंडक्ट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, और वो सारे डिसीजंस वगैरह, मैनेजमेंट वगैरह जिस जगह पे लिए जाते हैं, वो प्लेस जो होता है वो इफ़ेक्टिव प्लेस ऑफ इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट कहलाएगा। ओके, अब हम पोएम है वो कैसे देखेंगे, ये हमें देखना है। अब पीओएम डिसाइड करने के लिए हमें एक टेस्ट चेक करना पड़ेगा, और वो टेस्ट क्या है, वो है टेस्ट एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। तो जैसे कि ये टेस्ट एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नाम से ही पता चल रहा है कि आउटसाइड इंडिया के ये टेस्ट देखा जाएगा। अगर ये कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं नीचे वाली, तो हम ये देखेंगे कि एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, ना कि इन इंडिया है। पोएम जो होगा आउटसाइड इंडिया हो जाएगा, और अगर पोएम आउटसाइड इंडिया हुआ देन एनआर होगा, नॉन रेजिडेंट होगी वो कंपनी। अब एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया के लिए पहली कंडीशंस तो ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, वो देखना पड़ेगा। एंड सेकंड कंडीशन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो तब देखेंगे जब एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, टेस्ट चेक हो जाता है तब। यहाँ पे अब आउटसाइड इंडिया, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, उसके लिए हम ये 4 कंडीशंस देखेंगे, जिसमें ये देखो कि जो कंपनी है उसकी पैसिव जो इनकम है वो नॉट मोर देन 50% ऑफ टोटल इनकम। जो टोटल इनकम है उससे ज़्यादा, मतलब उस इनकम की 50% से ज़्यादा पैसिव इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया होगा। एंड सेकंड कंडीशन है कि लेस देन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स आर सिचुएटेड इन इंडिया। मतलब कि जो टोटल एसेट्स है उसकी 50% से भी कम जो एसेट है वो इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में है कि जो एम्प्लॉइज़ है, टोटल एम्प्लॉइज़ उस कंपनी के, उसमें से 50% से भी लेस जो है वो इंडिया वाले एम्प्लॉइज़ होने चाहिए। अब देखो, इंडिया के लिए ये हमेशा 50% से लेस वाला, अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो टोटल इनकम का 50% से भी लेस जो है उसकी पैसिव इनकम, मतलब लेस होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 50% से भी। और सेकंड में टोटल असेट्स का 50% से भी कम सिचुएटेड इंडिया में होना चाहिए। और इंडिया वाले एम्प्लॉयज़ जो है 50% से कम टोटल एम्प्लॉयज़ के इंडिया वाले होने चाहिए। और फिर जो पेरोल एक्सपेंडिचर इंकर्ड हुए हैं ना और इंडियन एम्प्लॉयज़ के ऊपर, वो भी लेस देन 50% ऑफ टोटल पेरोल एक्सपेंस होने चाहिए। अब हमने यहाँ पे कौन कौन से वर्ड देखे, एक तो हमने देखी पैसिव इनकम क्या है, सेकंड हमने देखा कि ये पेरोल एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिर देखेंगे कि ये जो टोटल एसेट है वो देखेंगे, और टोटल इनकम। तो ये जो वर्ड दिए हुए इनका मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे टोटल इनकम जो है वो ये हो गई कि एज पर टैक्स लॉ ऑफ द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस कंट्री, मतलब जिस जो कंपनी जो है वो जिस कंट्री में है तो वहाँ के लोग के अकॉर्डिंग जो टोटल इनकम है निकाली जाएगी उस हिसाब से। एंड एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर इनकम जो है टैक्स लो, एज पर टैक्स लो नहीं दी हुई है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे टोटल इनकम कंसिडर कर लेंगे। देन पैसिव इनकम में वो क्या होती है, तो पैसिव इनकम के केस में देखो, पैसिव इनकम में ये एग्रीगेट करो किसका, इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन जहाँ पे परचेज, बोथ परचेज एंड सेल इज़ फ्रॉम
या टू एसोसिएट एंटरप्राइजेज, कंपनी जो है अपनी एसोसिएट एंटरप्राइजेस को अगर है उसके साथ ट्रांजैक्शन मतलब ले रही है या उसको ट्रांजैक्शन के हिसाब से सेल कर रही है, परचेज कर रही है या सेल कर रही है। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन हो गए परचेज एंड सेल के, किसके साथ में, एसोसिएट के साथ में। तो वो इनकम ले लो उस वाली। फिर इनकम ले लो बाय वे ऑफ रॉयल्टी, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड कैपिटल गेन एंड रेंटल इनकम, ये एग्रीगेट कर लो। और इंटरेस्ट जो हमने देखा था ना वो फ्रॉम बैंकिंग कंपनी पीएफआई से हुआ, तो वो उसमें उस केस में पैसिव इनकम नहीं कंसिडर करेंगे और बाकी केस में पैसिव इनकम मानेंगे। एसेट वाली कंडीशन में देखो कि हम एसेट की वैल्यू क्या लेंगे। अगर डेप्रिशिएबल एसेट हुई तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो WDV है एसेट की उसका एवरेज कर लो, तो वो हो जाएगी डेप्रिशिएबल एसेट के केस में। अदर एसेट अगर हुई तो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लोजिंग जो मतलब बैलेंस है, क्लोजिंग जो वैल्यू है उसकी अदर एसेट की वो ले लो। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने मतलब क्या लेंगे, तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर, जो एवरेज होगा बिगनिंग में एंड होंगे, एंड में ईयर के एंड में वो एवरेज नंबर है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ले लेंगे हम। ठीक है। अब ये एक और है कि नोट दिया हुआ है, एम्प्लॉयज़ ऑल्सो इंक्लूड पर्सन हु नॉट डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय कंपनी बट परफॉर्म टास्क सिमिलर टू द एम्प्लॉयज़। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, ये बोलना चाहता है। उसके अलावा पेरोल एक्सपेंस जो होते हैं कि जो ऑल जो ना इम्प्लीमेंट्स होते हैं ना जो पे किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, वो सारे के सारे पेरोल एक्सपेंसेस में आ जाएगा। जैसे कि कॉस्ट ऑफ सैलरी, वेजेस पे किया, बोनस पे किया, एम्प्लॉय को कंपनसेशन पे किया, पेंशन पे किया, सोशल कॉस्ट पे की, तो ये सारा पेरोल एक्सपेंस में आते हैं। मैंने ये जो कंडीशंस है उसके अंदर आने वाले सारे जो पैसिव इनकम इनके है मीनिंग आपको बता दी। तो अब ये हम जब चेक कर लेंगे और ये अगर फुलफ़िल हो जाता है कि एक्टिव बिजनेस है आउटसाइड इंडिया हो रहा है, अगर ये टेस्ट फुलफ़िल हो गया ये सारी कंडीशन और ये पास हो गया टेस्ट, तो हम क्या चेक करेंगे। यहाँ पे देखो, इफ़ एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट पास्ट, मतलब ऑल कंडीशंस जो अबाउट दी हुई है सारी फुलफ़िल हो रही है, देन POM आउटसाइड इंडिया होगा। कब होगा, जब मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग आर हेल्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब ये कंडीशंस तो फुलफ़िल होनी चाहिए, उसमें तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट पास होगा। उसके बाद में POM आउटसाइड इंडिया होने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग्स हो रही है ना उसमें से टोटल मीटिंग में से मेजॉरिटी जो बोर्ड मीटिंग्स है वो अगर आउटसाइड इंडिया होती है तभी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया कंसीडर करेंगे, एंड वो जो कंपनी होगी फॉरेन कंपनी वो नॉन रेजिडेंट कंपनी हो जाएगी। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ना बोर्ड मीटिंग है उसकी मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए, लेकिन इसमें जैसे कि अगर क्या होता है कि अगर डिसीजंस है वो बोर्ड मीटिंग में नहीं लिए जाते, किसके द्वारा, मतलब कि जो बोर्ड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो उस मीटिंग्स में डिसीजंस नहीं लेते हैं, बट लेता कौन है, होल्डिंग कंपनी या एनी अदर पर्सन जो रेजिडेंट है इन इंडिया का, देन जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो इंडिया में हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना आप यहाँ पे चेक करने से पहले कि देखो हम देख लेंगे कि एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है या नहीं है, ठीक है देख लिया। अब हम देखेंगे पोएम आउटसाइड इंडिया होने के लिए मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग है वो आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। तो अब आउटसाइड इंडिया बोर्ड मीटिंग तो हो रही है, लेकिन जो आउटसाइड इंडिया जो बोर्ड मीटिंग हो रही है उसमें जो डिसीजंस है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले ही नहीं रहे हैं, और ले कौन रहा है, या तो होल्डिंग कंपनी ले रही है या फिर ऐसा पर्सन ले रहा है जो इंडिया का रेजिडेंट है। तो उसमें तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में ही कंसिडर करेंगे ना, क्योंकि इंडिया से लिंक हो गया। ठीक है। अब हम अदर केस कौन सा है, ऐसा केस जिसमें एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, टेस्ट मतलब पास ही नहीं होता, फेल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो मतलब कि जो पोइम हो, मतलब ये पोइम जो हो गया मतलब इंडिया का हो सकता है कि पोइम है वो इंडिया में हो, बट इसके लिए इतना जल्दी मत करना कि भाई हाँ आप तो चलो ठीक है भाई रेजिडेंट हो गई कंपनी, ऐसा नहीं है। अगर टेस्ट पास नहीं होता है तो ये देखो कि आइडेंटिफाई करो उस पर्सन को जो की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल जो डिसीजन है कंपनी के वो लेता है, उस पर्सन को आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई कर लिया, फिर ये देखो कि ऐसा कौन जो प्लेस है जहाँ पे
डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसको डिटरमाइन करो। पहले पर्सन को आइडेंटिफाई किया, फिर डिटरमाइन करो प्लेस को। अब कर लिया आपने, तो वो जो प्लेस होगा ना जहाँ पे डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसको प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कंसिडर करेंगे। अब चाहे वो इंडिया हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, उसी को हम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कंसिडर कर लेंगे। उसी के बेसिस पे हम उसका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो उसको मान लेंगे। ओके, तो ये हम एक बार आप वापस पढ़ लेना। इसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट डिटरमाइन करने की। चीज़ और है इसके अंदर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के अंदर कि ये अप्लाई नहीं होगा अगर कंपनी का जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ और लेस है इन फिनेंशियल ईयर के अंदर। 50 करोड़ है या उससे कम है फिनेंशियल ईयर में, देन पोएम नॉट अप्लाई।